यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। बर्फ वाली चुड़ैल। एक जंगल में गोलू नाम का एक तोते का बच्चा रहता था। वो उड़ने में बहुत कमजोर था, जिस वजह से सभी चिड़िया के बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते थे। अरे गोलू, तुम्हें तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता है। हाँ कालू, तुमने सही कहा। ये ना उड़ने में अच्छा है ना खेल कूद में। अरे तुम दोनों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। गोलू हमारा दोस्त है, हमें उसका इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम दोनों बहुत बुरे हो। चलो गोलू, हम यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से कालू कौवा और नानू कबूतर दोनों घर चले जाते हैं। गोलू, मुझे अभी जाना है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलने रुक नहीं सकती, हम बाद में खेलेंगे। टूनी, सिर्फ तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। हाँ ठीक है टूनी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोलू तोता अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ माँ? मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, तुम ऐसा मत सोचो, बस मेहनत करो, तुम एक दिन बहुत अच्छे से उड़ना सीख जाओगे। चलो अब मुझे काम करने दो, जाओ जाकर उड़ने की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी देर। गोलू घर से बाहर निकल जाता है और गोलू अपने बगीचे की तरफ जाता है। वो बहुत उदास होता है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या हर वक्त तो मैं उड़ता रहता हूँ, लेकिन तब भी मैं अच्छे से नहीं उड़ पाता हूँ। कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले। कोई नहीं खेलता है मेरे साथ। अभी एक छोटी सी चिड़िया वहाँ आती है। गोलू अभी भी रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? मैं इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। तुम कौन हो? मेरा नाम रानी है, मैं भी अकेली हूँ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खेलोगी और मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी सबकी तरह। तभी वो छोटी चिड़िया चुड़ैल चिड़िया बन जाती है। गोलू बहुत डर जाता है। अरे अरे मर गया। अरे ये चिड़िया तो चुड़ैल बन गई। मुझे छोड़ दो। वैसे भी मैं इस दुनिया का सबसे दुखी बच्चा हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, बचाओ बचाओ मम्मी। अरे चुप करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। मेरे स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं हमेशा क्लास में फेल हो जाती थी, बार बार। और एक दिन मैं रोड एक्सीडेंट में मर गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मेरे दोस्त बनोगे? अच्छा, पर हम खेलेंगे क्या? तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो बर्फ के पहाड़ों में घूमना और झूला झूलना चाहता था, पर रहने दो, मैं किसी भी खेल में अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें बर्फ से खेलना है तो मैं तुम्हारे लिए बर्फ ला सकती हूँ। चुड़ैल पंख घुमाती है और वहाँ स्नोफॉल होने लगता है। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बर्फ रुकती नहीं और देखते ही देखते पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। चुड़ैल जादू से उसे गर्म कपड़े पहना देती है। अरे वाह, अब ठीक है। ये देखो कितनी मस्त बर्फ गिर रही है। वाह, मजा ही आ गया। अरे वो देखो, बर्फ का पहाड़ बन गया। क्या तुम बर्फ के झूले बना सकती हो? हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बर्फ के बहुत सारे झूले बना सकती हूँ। ये लो, चलो अब इन झूलों पर खेलते हैं। गोलू चुड़ैल के साथ झूला झूलने और खेलने लगता है। उधर जंगल में अरे रसभरी, देखो तो जरा, अपने जंगल में बर्फ कैसी पड़ रही है। ससुरी अपने जंगल को स्विट्जरलैंड बना देगी। हाँ, अरे जाने मन, आज तो मैंने तुम्हें जंगल में ही स्विट्जरलैंड घुमा दिया है। हाँ। अरे नाश बेटे, रहने दे तू तो।
हमका कहीं नहीं घुमाया। भगवान को ही हम पर तरस आ गया लगता है। सब जंगल वाले भी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक कर खेलने लगते हैं, लेकिन बर्फ बढ़ती ही जाती है। तूफान के बढ़ते ही सब चिड़िया अंदर घोंसले में घुस जाते हैं। उधर गोलू की माँ भी परेशान होती है। इधर कालू कौवा और नानू कबूतर गोलू से कहते हैं, अरे बेवकूफ गोलू, घर जाओ, नहीं तो तुम्हारा कमजोर शरीर कहीं बर्फ में पिघल न जाए। रुको, तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त को परेशान करते हो। इतना कहकर चुड़ैल दोनों को बर्फ से ढक देती है। अरे मर गया रे, चुड़ैल बचाओ। अरे मम्मी बचाओ, मर गया रे, मर गया। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मजा आ गया, तुम तो बहुत अच्छी हो। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया छतरी लेकर अपने घर जा रही होती है। रानी, वो देखो टूनी चिड़िया, बस यही मेरी अच्छी दोस्त है। टूनी, टूनी। ये क्या कह रहे हो? उसे यहाँ मत बुलाओ, मुझे वो पसंद नहीं। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरे ही साथ खेलोगे और हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। मैं उसके ऊपर भी बर्फ गिरा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम उसे परेशान मत करना, उसे जाने दो। पर अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, आओ मेरे साथ। चुड़ैल उसे मांस खाने को देती है। अरे छी, मैं ये नहीं खा सकता। तुम्हें भी लोगों को मारकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं तो यही खाती हूँ और तुम्हें भी अब यही खाना पड़ेगा। नहीं, अब मुझे अब जाने दो। मुझे अब बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं वक्त पर नहीं गया तो मेरी मम्मी परेशान हो जाएगी और मुझे डांटेगी भी। तुम्हें जाना होगा? ठीक है, तो कल जरूर आना, वादा करो। हाँ ठीक है, वादा रहा। फिर गोलू अपने घर चला जाता है और घर जाते ही उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। अरे गोलू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें कुछ अक्ल है? मैं कितनी परेशान हो गई थी और तुम्हारे बाबा भी। लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अरे बाहर तो इतनी बर्फ पड़ रही है। ओह, अभी तो डॉक्टर का आना भी मुश्किल है, सब रास्ते बंद है। रानी, अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, घर में जो दवाइयाँ हैं वो इसे दे दो, शायद उससे आराम मिले। टूनी को भी पता चलता है कि गोलू की तबीयत खराब है। वो गोलू को देखने जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता। उधर चुड़ैल चिड़िया का भी मन नहीं लगता, तो वो भी गोलू के घर जाती है। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पसंद नहीं। मैं गोलू को देखने आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है क्योंकि वो पूरे दिन तुम्हारे साथ बर्फ में खेल रहा था। तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? तुम उसे ठीक नहीं कर सकती और ये बर्फ भी खत्म कर दो। चुड़ैल गोलू के बारे में सुनकर उसे देखने घर के अंदर जाती है। गोलू के माँ पापा चुड़ैल चिड़िया को देखकर डर जाते हैं। गोलू बिस्तर पर लेटा होता है। माँ डरो नहीं, ये मेरी दोस्त है। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, बस उसके लिए मुझे अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देनी होंगी। वो गोलू को ठीक कर देती है और सारे गांव की बर्फ भी धीरे धीरे पिघल जाती है। चुड़ैल गोलू के सिर पर हाथ रखती है और गोलू बहुत ही होशियार हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। गोलू, अब मुझे जाना होगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें ठीक कर दिया है। मुझे जिंदा रहने के लिए लोगों को मारकर उनका मांस खाना पड़ता है और तुमने ही तो कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तुम अच्छे से उड़ना और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना।